जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस जो नई भर्ती आने वाली है उसके ऊपर कि पहले हमारे एक जो अधिकारी हैं वो तिघरा गए थे मध्य प्रदेश, जहां पर उन्होंने कहा था कि 1000 टेलीकॉम के हम पदों की बात करेंगे। उससे पहले एडीजी साहब जो थे या डीजी साहब थे जिन्होंने कहा था कि हम सीएम साहब से जो है 5000 प्लस पदों पर हम जो है भर्ती की मांग करते हैं, और उसको फिर गृह मंत्रालय को है जो भेजा भी गया। उसके बाद हमारे पास आज एक और न्यूज आई जिसको आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करने चाहते हैं या जो वर्दी के दीवाने हैं, जिनका सपना है राजस्थान पुलिस, जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, जो भी 12वीं पास किए हुए हैं वह या स्नातक भी कर चुके हैं, लेकिन या तो 12वीं पास के बाद आपका काम बन जाएगा और आपकी आयु अगर 18 साल हो चुकी है तो बस आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, या फिर आप अपने बड़े भाई पापा मम्मी के साथ आकर ऑफलाइन भी आकर हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें कैसे लगा जाएगा, कितना टाइम लगेगा। एक नौकरी मैं आपको जरूर दिला दूंगा, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी की हो चाहे राजस्थान पुलिस की हो। पुलिस बल में कमी को लेकर एडीजी ने बताया कि कोटा शहर में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अच्छी पुलिस जो बताई गई वो इस बार कोटा की बताई गई, क्योंकि आप जानते हैं कोटा सिग्नल फ्री जिला है, जहां पर कोई भी सिग्नल नहीं और यातायात भी बाधित नहीं होता है। नयापुरा थाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां निर्धारित संख्या के अनुसार पर्याप्त स्टाफ मौजूद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए लगातार भर्तियां की जा रही है, लगातार भर्तियां हो रही है। पिछले वर्ष 10,000 और इस वर्ष भी, आप बस इस लाइन को देखिए, 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिससे आने वाले समय में व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। अब 10,000 उन्होंने कहा है कि और सुदृढ़ होगी, तो इस 10,000 में हम ये भी मान सकते हैं कि 1,000 जो है सब इंस्पेक्टर, वो भी तो पुलिस के अंदर ही आते हैं, वो अलग से थोड़ी ना है कोई, उनको भी जोड़ लेंगे वो। ठीक है, तो ये मान लो कि हमारे पास जो 5500 तो बात चल ही रही है, अगर इसमें और भी बढ़ा दें तो 1000-2000 और बढ़ा सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि अधिकारी अपनी मांग रखते हैं, बाकी स्वीकृत तो वहीं से होने वाली है। अगर फिर भी बात मान ली जाए और भजला सरकार जाते जाते इन विद्यार्थियों के लिए अगर 10,000 की घोषणा कर जाती है, तो आप याद रखेंगे कि पिछले 2 सालों के अंदर 20,000 कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के जो भर्ती होंगे वो 60 साल तक याद रखेंगे इस सीएम के चेहरे को। तो विद्यार्थियों को जो है उम्मीद है कि सीएम साहब ऐसा ही करेंगे, वो इस बार नहीं बोलेंगे कि पाइपलाइन में ये भी रह गई है। तो जितने जल्दी पुलिस बजट के अंदर जो है इसकी घोषणा हो जाती है तो विद्यार्थी तैयारी करने लग जाएगा। लेकिन राजस्थान पुलिस में लगने के लिए क्या करना चाहिए? कोई नया विद्यार्थी है, बाकी तो सब पुराने जानते भी है हर बार। सबसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा 10+2। तो ये कब होगा इसके ऊपर आपको अलग वीडियो मिलेगा, उसमें देख लेना आप। फिर आपका होगा पुलिस पेपर, जो पुलिस पेपर पास करेगा उसका होगा फिजिकल, और जो फिजिकल पास करेगा उसका होगा मेडिकल। अब कई बार विद्यार्थी क्या बिना किसी जानकारी के तैयारी करने लग जाता है और वो मेडिकल पे फेल हो जाता है, उसको कलर ब्लाइंड्स होता है, यानी आंखों से रंगों का ना पहचान करने के कारण वो फेल हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप आंखें तो जांच करवा लीजिए और उसके बाद आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। राजस्थान में जो भी एक्स आर्मी मैन मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी विधवा कोटे से है, तलाकशुदा कोटे से है, स्पोर्ट्स कोटे से है, जिनके पास होमगार्ड का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रखा है, इतने विद्यार्थी जहां से भी आवाज सुन रहे हैं, वो अगर मेरे आंखों के सामने आ जाए तो हम पिछले जो विजय बैच का जो रिजल्ट था वैसा ही रिजल्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहें तो आप ऑनलाइन तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। हमारे 2 पुलिस के बैच चल रहे हैं, एक वो बैच है जो सीटी प्लस पुलिस है, ठीक है, और एक है सिंघम बैच है जिसके अंदर आपको ये बुक मिलेगी। अगर आप ये एक बुक भी पढ़ लेते हैं तो भी आप पुलिस में लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले सीईटी पास करना जरूरी होगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को लगता है कि मैं ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं, तो ऑफलाइन जो आना चाहे वही मुझे केवल इस पर मैसेज करें, इस नंबर पर, क्योंकि हमारा सेंटर जो है ऑफलाइन में वो जयपुर है, जयपुर गुजर की थड़ी है, आप सभी लोग जानते हैं, वहां पर अपना कोचिंग सेंटर। और एक है रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार, रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार। 5 सब्जेक्ट अगर आप जल्दी आएंगे तो मैं अकेला आपको पढ़ाकर तैयार करवाऊंगा, जिसमें इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर है और राजस्थान हिस्ट्री है। इसके अलावा
योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये सारे मैं आपको करवाऊंगा अगर आप मेरे को 6 महीने देते हैं तो। और अगर आप सोचते हैं कि सीईटी पास करके चले जाएंगे या फिर हम सीईटी के लिए ही जाएं, तो फिर वो देख लीजिए, जैसा आपने हर परीक्षा के लिए 1 साल दिया, उनसे आपको डिग्रियां मिली, आप मुझे 6 महीने दीजिएगा, आपको नौकरी मिलेगी। चाहे वो आप ऑनलाइन घर बैठे एक बार कोर्स खरीद कर देख लीजिए, आपके पास वो बुक आ जाती है, उनको पढ़कर देख लीजिए। किसी को लगता है कि मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो मेरे पास आ जाइएगा, आपकी ऑनलाइन वाली फीस जो माफ कर दूंगा। और उसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बस आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, सीईटी का एग्जाम आपको देना है, 18 साल आयु, और आप स्वस्थ होने चाहिए। कई विद्यार्थी कहते हैं सर मेरा ऑपरेशन हो रखा था, मुझे चोट लग गई, किसी को थोड़ा सा नाखून टेढ़ा हो गया, किसी छोटी सी उंगली थोड़ी सी कटी हुई है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आकर मुझे बता सकते हैं, आपका चयन हो जाएगा। बाकी शारीरिक मापदंडता के लिए आप जो अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप लिख सकते हैं कि पुलिस में मेडिकल या जो है फिजिकल कैसे होता है, भाई आशु सर आप डालेंगे तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास आ जाएगी। आपके छोटे भाई बहनों को आप बता सकते हैं। पहली नौकरी आपको अगर 18 से 22 साल की उम्र में मिल जाती है तो उसके बाद आप आगे आरपीएससी, यूपीएससी कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, नौकरी को 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप घर वालों को आश्वासन दिला सकते हैं, आपके पास में खुद के पैसों से पढ़ने के लिए किताबें हो सकती है। बाकी आपको सोचना है कि उम्र के इस दौर के अंदर हम 27-28 साल के हो जाएं और ये भी अगर हाथ से निकल जाए तो वो फिर आपकी मर्जी है। बहुत सारे ऐसे भी साथी घूम रहे हैं, लेकिन वो भी कमजोर नहीं है, कहीं ना कहीं उनका भी चयन होगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।